गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आज 29 जून है और संडे है। संडे मतलब रविवार, तो आज मतलब संडे मतलब टेस्ट डे। तो आज हम लोग टेस्ट देंगे फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, रोजगार विद अंकित पर टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और बैक करेंगे थोड़ा सा, और जैसे हम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ऐसा नहीं होगा ओपन, इस तरीके से ओपन होगा, है ना। और उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर ये फ्री वीकली मॉक टेस्ट करके है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे लिखा होगा अग्निवीर, एसएससी सीजीएल और ये नीट, बिहार पुलिस, आर्मी मिनी, करंट अफेयर, ऐसे जितने भी पद होते हैं जैसे आप किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर फ्री में हर सप्ताह में एक बार सुबह 6 बजे के बाद आप कभी भी टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। आपको कोई पैसा नहीं देना है। अब बढ़िया प्रैक्टिस करो, दबा के पढ़ो, दबा के प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि सिलेक्शन लेने का एक ही स्मार्ट तरीका है प्रैक्टिस। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो गया। अब मेरा CAPF, BSF, SCM, ASI नहीं मिल रहा है, कहाँ गया भाई, थोड़ा आप भी देखते रहना। हो सकता है, मे बी मुझे लग रहा है आपको डार्क मोड दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। कोई बात नहीं, वो इनका प्राइवेसी है, ये लोग डिस्प्ले पे कुछ दिखने नहीं देते हैं। लेकिन आप परेशान मत हो, बस 1 मिनट और रुक जाओ, बस अभी आपको दिखने लगेगा। CAPF, BSF, SCM, ASI 2024 करके है, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर हमारे सामने प्यारा सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आप हम देखेंगे 29 जून है, जैसे कि आप सभी को पता ही है, और हम लोग टेस्ट दे रहे हैं SCM और ASI का। और हम लोग बस टेस्ट व्यू रिजल्ट पे फिर क्लिक करेंगे और रिजल्ट अपना देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और अपना स्कोर आप सभी को बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज बातें कर लेते हैं, उसके बाद ओवरऑल हम लोग बातें करेंगे। तो सेक्शन वाइज में सबसे पहले हम टॉपर की बात कर लेते हैं कि टॉपर्स कौन कौन से हैं। टॉपर्स, अगर आज के टॉपर्स की अगर बात करें साथियों, तो पहला टॉपर है जो सुरेंद्र लाल, ठीक है। दूसरा टॉपर है विकास पाल, यानी कि मैं आपका भाई। और तीसरा टॉपर है, क्या लिखा है, दुंगर। तो एक एक करके फिर चौथे हैं अजय कुमार, फिर पांचवें हैं विपिन सिंह, और छठे हैं नीतू चौधरी, और सातवें हैं विकास कुमार, और आठवें हैं सुजीत जाट। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे सुजीत जाट, फिर विकास कुमार हैं, फिर सुजीत जाट हैं, फिर 9वें नंबर पे हैं आयुष मिश्रा, और 10वें नंबर पे राधेश्याम यादव, और 11वें नंबर पे हैं आशीष आर्य। इसी करके बहुत सारे टॉपर्स हैं, तो सारे टॉपर्स को नहीं देखेंगे, टाइम बहुत कम है और आप सबको अपना भी मॉक टेस्ट का। हाँ, तो बैक करते हैं, है ना। तो उसके बाद में अब बात करते हैं सेक्शन वाइज। अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग बहुत प्यार से रीजनिंग बोलते हैं, ये भी आप सभी को पता है। यहाँ से 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से हमारे 18 प्रश्न सही गए हैं, 2 प्रश्न गलत हो गया, यानी कि 20 में से अगर रीजनिंग के बात करें तो 20 में से आज हमको 18 नंबर प्राप्त हुआ है रीजनिंग में, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग प्यार से मैथ बोलते हैं, उससे 20 प्रश्न हमारे सामने आए थे, 20 में से 19 प्रश्न हमारे सही गए, 1 प्रश्न मेरा गलत हो गया। अगर बात करें मैथ में कितने नंबर मिले, तो 20 में से हमको 19 नंबर हमें मैथ में प्राप्त हुए, ठीक है। अगर साथियों बात करें क्लर्क एप्टीट्यूड की, तो क्लर्क एप्टीट्यूड की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पर भी 20 सवाल आए थे। और क्लर्क एप्टीट्यूड नाम सुन के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें रीजनिंग होता है और 2 से 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश के आ जाते हैं बस। और इंग्लिश में भी बहुत सिंपल सा, सिर्फ आपको वैकेबलरी, इलर, स्पेलिंग और उसके साथ साथ फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब आपको फिल करना, एक सेंटेंस दे देंगे, वहाँ पर आपको फिल करना होता है। और सिनोनिम एंटोनिम्स कभी कदार पूछ लेते हैं, पर इतना ही आता है इंग्लिश के नाम पर, इसके अलावा कुछ नहीं आता, तो डरना नहीं है आप सभी को। और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब कुछ उपलब्ध है, आप जुड़ जाइए, ठीक है। अगर साथियों बात करें क्लर्क एप्टीट्यूड, तो 20 में से 18 प्रश्न हमारे सही गए, 2 मेरे गलत हो गए। अगर हम बात करें साथियों, तो क्लर्क एप्टीट्यूड में 20 में से हमें 18 नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वहीं थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर क्या है, ये SCM की रीड है ना, क्योंकि कंप्यूटर हमें सिलेक्शन दिलाएगा। कंप्यूटर पूरे में से पूरे करने हैं, पूरे में से पूरे हो नहीं पाते हैं यार,
गलत हो जाता है, मेरा भी गलत हो जाता है। आज पता नहीं कैसे सही हो गया, कुछ थोड़े बहुत अंधी में भी मेरी सही होगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। 20 में से 18 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 2 मेरे गलत हो गए हैं। अगर बात करें कंप्यूटर में ओवरऑल कितने नंबर मिले, तो 20 में से 18 नंबर हमको कंप्यूटर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसी के साथ थोड़ा सा और नीचे चलेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगी हिंदी, जो हमारा मदर टर्न है ना, बचपन से हिंदी बोलते आ रहे, हिंदी में हमको समझ में आता है। हिंदी हमारी एक भावना है, भाषा के साथ साथ भावना भी है। अगर बात करें हिंदी में 20 सवाल हमारे सामने आए थे, उपलब्ध हुए थे। 20 में से हमने 17 क्वेश्चन सही किए, 3 गलत हो गए और 20 में से 17 नंबर हमको प्राप्त हुए। भाई साहब, आज तो मुझे हिंदी ज़्यादा टफ लग रहा था, मैथ आसान, हिंदी टफ लग रहा था। बिकॉज हिंदी में जो गद्यांश था 5 क्वेश्चन, वो थोड़ा सा यार बड़ा दिमाग हिलाने वाला था, और दिमाग उसने हिला भी दिया, ऐसा नहीं है, पूरा दिमाग उसने हिला दिया। इस प्रकार से अगर हमने बात कर लिया, रीजनिंग की बात कर ली है, हिंदी की बात कर ली, कंप्यूटर की बात कर ली, क्लर्क एप्टीट्यूड की बात कर ली, मैथ की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली, और उसके बाद हमने टॉपर्स की बात कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ओवरऑल की। ठीक है, ओवरऑल ज़रूरी होता है। अगर साथियों बात करें तो अभी तक मतलब अभी जैसे कि आपको पता है अभी 10 बज रहे हैं, 11 बजे तक ही आपके सामने 11 बजे वीडियो मैं पब्लिश करूँगा, लेकिन अभी 10 बज रहे हैं, तो अभी कुल मिला के 341 बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है। ठीक है, जिसमें हमारा दूसरा रैंक आया है। फिलहाल जिसका जो पहले रैंक पे उसको भी 90 ही नंबर मिले हैं, तो इस प्रकार से मैं पहला रैंक भी बोल सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अगर बात करें साथियों 100 में से कितने नंबर हमको प्राप्त हुए हैं, तो 100 में से हमको 90 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर एक्यूरेसी परसेंटाइल की अगर बात करें तो 100% परसेंटाइल है, क्योंकि 90 नंबर 1 वाले का भी है, 90 नंबर मेरा भी है। इस प्रकार से अगर बात करें कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, तो 90 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और 10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। ठीक है, अनअटेम्प्ट मतलब आज हमने 100 में से 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है साथियों। आप भी अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, मैं यही कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करो। ये नहीं कि माइनस मार्किंग नहीं है तो कोई भी टिक कर दो, ऐसा नहीं गलती करना। सबसे पहले एलिमिनेट करना है। जैसे हमें किसी प्रश्न का, फॉर एग्जांपल किसी प्रश्न का हमें जवाब नहीं पता है, तो सबसे पहले हम उस प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद उसके उत्तर को पढ़ो, फिर प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद में देखो कि कौन सा प्रश्न नहीं हो सकता। अब हमें सही वाला प्रश्न नहीं टिक करना है, हमें सबसे पहले देखना अब इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको काटना है। इस प्रकार से सबसे पहले 1 या 2 ऑप्शन आप काट देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। आप जब आपने 2 ऑप्शन को काट दिया, तो 1 ऑप्शन या 2 ऑप्शन जो आपके सामने बचेगा, उसमें फिर ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी, फिर वो 50-50 वाला चांस हो जाता है ना। इस प्रकार से अगर एलिमिनेट करके आप अंधी मारेंगे तो आपकी अंधी जो है 70% से ज़्यादा सही होने की पूरी संभावना बन जाती है। तो ये ज़रूरी है, तो ये ट्रिक का आप भी फॉलो करा करिए, है ना। ज़रूरी हो जाता है साथियों। मॉक टेस्ट देना ही सब कुछ नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना भी सब कुछ होता है। इसलिए पूरे ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करिए, फिर रिवीजन करिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद में अपना नंबर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। ये बता रहे हैं साथियों। इससे एक बात और बता रहा हूँ, कोई मतलब एक होता है ना कि किसी से बातें करने से, किसी से बात करने से, बात शेयर करने से कंपटीशन बढ़ता है, उससे हमें एक टारगेट मिलता है। इसी वजह से हमने क्या है 50 दिन का जो है टारगेट सीरीज चला रखा है। आप सब मिल के ज्वाइन है और अभी हम लोग का बहुत बेहतरीन तरीके से सीरीज चल रहा है। और सच बता रहा हूँ, जिस दिन हम लोग का 50 दिन कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन आग लगा दोगे। आग कहते हैं ना, एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि लगा दो आग, लगा दो आग। मुझे वो लाइन भूल गया, कोई बात नहीं, लाइन में भूल गया, मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप चीज़ों को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में हमको अपना स्कोर ज़रूर बताना। और हाँ, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।